नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बांसवाड़ा जिले में रीट शिक्षक भर्ती 2022 में डमी अभ्यर्थी मामले में पुलिस की सघन जांच जारी है। एसओजी के सहयोग से बांसवाड़ा पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को डिटेन कर लिया है। वहीं 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि जिन लोगों को डिटेन किया है उनमें मुन्नीपाड़ा कुशलगढ़ की रहने वाली गीता देवड़ा ने डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलाकर लेवल 2 में नौकरी हासिल की। गीता देवड़ा के अलावा जलकिया सज्जनगढ़ निवासी बादल गरासिया, छरे मोटी गांगड़ तलाई निवासी महेश पटेल और झंझरवा गांगड़ तलाई निवासी महेंद्र के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया। इन आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। एसपी ने बताया, गीता देवड़ा, बादल गरासिया, महेश पटेल व महेंद्र के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शंबा अंजुम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। इनके अलावा 6 अन्य लोगों को संदेह के आधार पर डिटेन किया है। इनमें कुछ अभ्यर्थी हैं। नीट एग्जाम विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट एग्जाम के साथ समझौता नहीं होगा। एग्जाम को 0 एरर बनाया जाएगा। एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी जो इसको और बेहतर की सिफारिश करेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया, टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एकेडमिशियन, साइकोलॉजिस्ट बैकग्राउंड के लोगों को मिलाकर सरकार कमेटी बनाएगी। जल्द ही इसे नोटिफाई किया जाएगा। ये कमेटी एनटीए में स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर और डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के संबंध में हम बिहार सरकार के लगातार संपर्क में हैं और पटना में हमें कुछ जानकारी भी आ रही है। डिटेल्स रिपोर्ट जल्द भारत सरकार को भेजेंगे। वही सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने पिछली कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी योजना को छलावा बताते हुए इसमें ढेरों खामियां होने का दावा किया है। गजेंद्र सिंह खेमसर ने कहा कि 25 लाख का इलाज किसी का नहीं किया गया। केवल एक केस में 13 लाख का इलाज हुआ था। कहां हुआ था 25 लाख का इलाज? खेमसर जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। खेमसर ने कहा, हमने भामाशाह योजना शुरू की थी। चिरंजीवी से पहले भामाशाह योजना हमारी बीजेपी सरकार ने शुरू की थी। पिछली सरकार ने छाती ठोक कर यह बोला था कि 25 लाख तक का फ्री इलाज हम कर रहे हैं। कहा था 25 लाख का इलाज। उनका दावा गलत था। 25 लाख के अंदर एक ही केस था जो 13 लाख का था। 2 या 3 केस 8 लाख के थे। चिरंजीवी में ज्यादातर जो फंड गया वह लाख से कम का था। गहलोत सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर बीजेपी ने विपक्ष में रहने के दौरान सवाल उठाए थे। पंजाब के मोहाली जिले के एक होटल में एक महिला का उसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल कर दिया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। इन दोनों के साथ एक 4 साल का लड़का भी था जिसे लेकर आरोपी भाग गया। हालांकि आरोपी ने बाद में होशियारपुर के गढ़शंकर थाने में जाकर सरेंडर कर दिया और पुलिस को पूरी कहानी भी बता दी। इसके बाद पुलिस ने इसकी सूचना मोहाली पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला को इसीलिए मार दिया क्योंकि उसे महिला की वफादारी पर शक था। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मोहाली के सिटी थाना 1 इंचार्ज मोहित कुमार के अनुसार महिला की पहचान 26 वर्षीय सुनीता निवासी नवा शहर के रूप में हुई है। वहीं आरोपी सुनील कुमार निवासी नवा शंकर है। महिला अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। आरोपी को महिला के चरित्र पर संदेह था। जालोर के ग्रेनाइट व्यापारी के बेटे के किडनैप की कहानी झूठी निकली। व्यापारी के बेटे ने पैसों के लिए कहानी रची थी। पुलिस की 7 टीमों ने 2 रात और 3 दिन तक 100 से ज्यादा कैमरे खंगाले और मामले की तह तक पहुंच गए। रणकपुर के रास्ते में पुलिस ने व्यापारी के बेटे को दबोच लिया। एएसपी रमेश्वर लाल ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी ग्रेनाइट व्यापारी रतन लोहार का बेटा सोमवार को गायब हो गया था। इसके बाद रतन लोहार के पास शाम को धमकी भरे मैसेज आए। लिखा था कि बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 6 लाख कैश और ग्रेनाइट पत्थर में चमक लाने के लिए बनाई जाने वाली बट्टी का फॉर्मूला लेकर बताएं हुए पते पर आ जाओ। जांच में सामने आया कि व्यापारी के बेटे 25 वर्षीय राजेंद्र ने खुद ही अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी। राजेंद्र से पुलिस पूछताछ कर रही है। राजस्थान में अचानक मौसम में बदलाव हुआ। इसका सबसे ज्यादा असर एयर ट्रैफिक पर नजर आया। इसके कारण जयपुर एयरपोर्ट पर जोधपुर, मुंबई और हैदराबाद से आने वाली 3 फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर लैंड नहीं कर पाई। इस दौरान जोधपुर जयपुर फ्लाइट में टर्बुलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि यात्री घबरा कर विमान में ही रोने लगे। विमान के स्टाफ ने यात्रियों को शांत करवाया।
वह जयपुर से दिल्ली की फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 6 घंटे बाद टेक ऑफ हो पाई। इंडिगो की फ्लाइट 6E7406 जोधपुर से उड़ान भरकर 1 घंटे 15 मिनट बाद दोपहर को जोधपुर पहुंचने वाली थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से विमान ने दोपहर देरी से उड़ान भरी। विमान दोपहर 1:42 पर जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। फ्लाइट 6E7406 करीब 25 मिनट तक जयपुर के आसमान में चक्कर काटती रही। 10 चक्कर जयपुर के आसमान में काटने के बाद फ्लाइट की जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग हो पाई। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अफगानिस्तान को 47 रन से हरा दिया। भारत ने बारबाडोस की मुश्किल पिच पर 181 रन बनाए, फिर अफगानिस्तान को महज 134 रन के स्कोर पर रोक दिया। 47 रन की जीत से भारत ने ग्रुप 1 में 2 पॉइंट्स हासिल किए और टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया। भारत अब 22 जून को बांग्लादेश और 24 जून को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। वहीं आज ऑस्ट्रेलिया ने ICC T20 वर्ल्ड कप के चौथे सुपर 8 मुकाबले में बांग्लादेश को 28 रन से हरा दिया। एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 140 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 11.2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन बनाए थे। तभी बारिश की वजह से खेल रुक गया, जो बाद में पूरा नहीं हो सका और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच DLS मेथड से 28 रन से जीत लिया। ग्रुप 2 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच शाम को मुकाबला होगा। गर्मी और हीट वेव से परेशान राजस्थान के लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर संभाग के जिलों में कल मौसम में हुए बदलाव के बाद अच्छी बारिश हुई। श्रीगंगानगर, जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में 25 mm तक पानी गिरा। जयपुर में करीब 38 दिन बाद दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी भारत से आ रही नमी वाली हवाओं से मानसून पूर्व की बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 4 दिन यानी 24 जून तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने और आंधी बारिश चलने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक बारिश 26 mm श्रीगंगानगर शहर में दर्ज हुई। देर रात तक चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के एरिया में रुक रुक कर तूफानी बारिश हुई। कांग्रेस राज में शुरू हुए ग्रामीण और शहरी ओलंपिक को भजनलाल सरकार बंद करके नए कलेवर में लाने पर विचार कर रही है। भजनलाल सरकार खेल कंपटीशन की नई स्कीम लाएगी। राजस्थान सरकार खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स करवाएगी। युवा और खेल संगठनों से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने के साथ बजट पूर्व बैठक में CM भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की है। CM भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने पर विचार कर रही है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इसे देखते हुए आने वाले समय में प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। जिला और संभाग स्तर पर खेल सुविधाएं, खेल हॉस्टल विकसित किए जाएंगे। CM ने कहा कि इस साल राज्य सरकार 70,000 भर्तियां करवा रही है। अजमेर जिले के किशनगढ़ भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर कार और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसे में पति, पत्नी और उसके एक बेटे समेत 4 जनों की मौत हो गई। दंपति और उनका भांजा गंभीर घायल हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से विजयनगर हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसा विजयनगर में हुआ। मरने वालों में हरमाड़ा हाल नीमका थाना सीकर निवासी 35 वर्षीय दिनेश, उसकी पत्नी 32 वर्षीय सोनू, उसका 2.5 साल का बेटा भानु और संदीप का दोस्त 25 वर्षीय प्रदीप शामिल हैं। वही घायलों में 4.5 साल का प्रियांशु, पुत्र दिनेश, 25 वर्षीय संदीप सैन, उसकी 22 वर्षीय पत्नी तनु शामिल है। कार सवार सभी लोग चित्तौड़गढ़ में घूमकर जयपुर लौट रहे थे। हादसे में मरने वाले दिनेश और घायल संदीप रिश्ते में जीजा साले लगते हैं।